हेलो एवरीवन, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं भाई सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बिल्कुल आज का ये हमारा जो लेक्चर है, ये फिफ्थ लेक्चर है सीडीएस 2026 के लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज हम डील करने वाले हैं टेंस को, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। चलिए, तो पिछली 4 क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कुछ टेंसेस, साथ ही में हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है और साथ ही में हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। चलिए, और फिर हमने टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स देखे थे कि कौन से एडवर्ब्स किस टेंस में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हमें पढ़ना है सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर 5 में हमें डिस्कस करना है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। चलिए, तो इस पहले इन रूल्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी है, उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है आज। ठीक है, फिर हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे। चलिए, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है भाई। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस किसे कहते हैं? तो भाई पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि कोई काम हो रहा था, कोई काम हो रहा था। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वह सुन रहा था, वह सुन रहा था, है ना। उस तरह इंग्लिश में क्या, और इंग्लिश में यदि हम बात करें तो जैसे ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो कोई काम पास्ट समय में हो रहा था, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है। और हिंदी सेंटेंसेस में रहा था, रही थी, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। यदि मैं बात करूं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है भाई, इसमें यूज होता है वॉज। वॉज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है और वर ये हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। क्लियर है। इस टेंस में एक और चीज याद रखनी है हमें, इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। क्लियर हो गई बात सभी को? तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेशन समझा हमने कि पास्ट कंटिन्यूस किसको कहता है? जिसमें पास्ट समय में कोई काम हो रहा था, इट्स कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो जाएगी इसमें। तो वॉज होता है, वॉज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, नेम या फिर आई के लिए, या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब उसके साथ हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब वॉज। वर्क की यदि हम बात करें तो वर्क किसके लिए होता है? यू, वी, दे या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वर्क। ठीक है, तो ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब की बात। चलिए, अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सिंपल मतलब अफर्मेटिव भी कहते हैं इसको। दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम डील करते हैं सिंपल सेंटेंस को कि भाई सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें आईएनजी फॉर्म होता है यूज, और फिर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए हमें। सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट है? तो प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वर, क्योंकि वर्ब कैसा है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वर्ब। वर्ब चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, तो वर्ब है इसमें प्ले। प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इन द गार्डन। तो बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। क्लियर, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। और यदि हम बात करें कि मैंने कहा
I was I was operating I was operating the computer. I was operating the computer. मैं कंप्यूटर चला रहा था. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंपल सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा. जैसे ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि जीरो से लेकर एडवांस तक बेसिक, बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस तक सभी चीजें कवर करेंगे. साथ ही साथ हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस भी साथ में लेकर चलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बिल्कुल जिन बच्चों को दिक्कत है इंग्लिश में वो बिल्कुल लगातार बने रहिएगा और अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाइए. चलिए, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, चल. तो नेगेटिव सेंटेंस बताने से पहले एक रूल हमें पढ़ना है. देखिए, रूल क्या है समझिएगा. देखिए, तो एक रूल मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यदि पास्ट टाइम में सेम टाइम पर दो अलग अलग एक्शंस लगातार हो रहे हो, ठीक है, एक ही टाइम है जिसमें दो अलग अलग काम हो रहे हो, लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा होगा पास्ट में. जैसे मैंने कहा कि जब जब पापा सो रहे थे तब बच्चे चिल्ला रहे थे, तो इधर सो भी रहे थे, इधर चिल्लाना भी हो रहा था. ठीक है. फिर मैंने कहा जब मैं पढ़ा रहा था आप सुन रहे थे, तो पढ़ाना भी चल रहा था और आप सुन भी रहे थे. क्लियर. जब मम्मी खाना बना रही थी तुम टीवी देख रहे थे. तो सेम टाइम है, एक्शन अलग अलग है लेकिन लगातार हो रहे हैं. तब हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए ये स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है ये? तो इसका रूल याद रख लेना भाई. जब जब दो काम लगातार सेम टाइम पर हो रहे हो, सेम टाइम पर हो रहे हो, किसमें? पास्ट में. ठीक है. तब ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा. तो ये रूल आपको अच्छे से याद रखना है. ठीक है, ऐसा लिख लेना आप कि जब दो काम लगातार सेम टाइम पर हो रहे हो, तब तब सबसे पहले क्या यूज करना है हमें? तब यूज करना है वाइल. वाइल के बाद में पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और भाई उसके बाद में वापस से क्या जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. बिल्कुल. तो डाउट नहीं रखना है, दोनों बार पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा. पहला सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा एंड सेकंड सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा. इतनी बात क्लियर है? दोनों ही टाइम पर. तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? वाइल, फिर पास्ट कंटिन्यूस एंड फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा. क्लियर है? लेकिन स्टार्टिंग में ये वाइल जरूर याद रखना है. तो स्टार्टिंग में वाइल ही आएगा. वाइल का मतलब होता है जब. तो देखिए, वाइल ही वॉज पेंटिंग द रूम हिज ब्रदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड. जब उसका भाई पेंट कर रहा था रूम को, जब वो पेंट कर रहा था रूम को, तब उसका भाई खाना बना रहा था. क्लियर है? उसी तरह दूसरा मैंने बोला कि आई वॉज while I was sleeping, he was he was watching he was watching the मैच. जब मैं सो रहा था तब वो मैच देख रहा था. तो इधर मैच भी चल रहा था और उधर सोना भी हो रहा था. तो दोनों, लेकिन कब होगा ऐसा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, मतलब पास्ट टाइम में. तो वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस. अभी हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए. ठीक है, चलिए. देखिए, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं. तो क्या है क्वेश्चन में? सेलिब्रेटिंग इट्स 10 लॉन्ग इयर्स इन द इंडस्ट्री, अ प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. ठीक है. तो इसमें एरर है, एरर हमें दिया है. पहला पार्ट कहां पर दिया है? ईयर्स के बाद, चैनल के बाद, और फिर कॉन्फ्रेंस के बाद, और उसके बाद नो एरर. ठीक है. तो इंडस्ट्री में 10 साल बनाते हुए, लंबे समय से 10 साल बनाते हुए, है ना, अपना 10 साल बनाते हुए इंडस्ट्री में एक प्राइवेट इंटरटेनमेंट चैनल अनाउंस करता है प्रोग्राम्स की सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में. ऐसा इसका हिंदी है.
ठीक है। तो सेलिब्रेटिंग इट्स 10 लॉन्ग ईयर्स इन द इंडस्ट्री, ये देखिए, तो 10 साल हो चुके हैं, तो करता है नहीं आएगा। अनाउंस्ड, ये अभी हमें प्रेजेंट फॉर्म दिया है। अनाउंस क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का। तो करता है नहीं, उसने किया होगा, अनाउंस किया होगा किसमें? प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो वर्ब है हमारा, ये जो अनाउंस वर्ब है, ये इसका सेकंड फॉर्म होना चाहिए। अभी ये फर्स्ट फॉर्म है, तो अनाउंस्ड होना चाहिए। तो क्या है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस्ड किया, सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए इसकी जगह। क्लियर है? चलिए, आई होप यहां तक आपको सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस का। नेगेटिव सेंटेंस के लिए जैसे कि अभी तक की क्लासेस में हम यही पढ़ते आ रहे हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है इसमें? वॉज और वर, इसके बाद हमें नॉट लगाना है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, फिर नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, तो हिज ब्रदर, हिज ब्रदर मतलब उसका भाई। तो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज आएगा, क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब कैसी है? वॉज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। कैसी है? सिंगुलर है। फिर इसके बाद में नॉट, वर्ब क्या है इसमें? कम, और कम में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कमिंग। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? टू होम, तो उसका भाई घर नहीं आ रहा था। क्लियर है दोस्तों? चलिए, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैंने लिखा यू वर कॉलिंग योर फादर, तुम तुम्हारे पापा को बुला रहे थे, या तुम तुम्हारे पापा को फोन कर रहे थे। ठीक है, ऐसा भी इसका सेंस है। लेकिन ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। नेगेटिव बनाना है तो क्या आ जाएगा? वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। बिल्कुल। तो सीडीएस के एक्सपीरियंस लगातार बने रहिएगा, इसी तरह से क्लासेस आगे आपकी चलती रहेगी। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें? वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो वॉज वर्ब लेंगे सबसे पहले, वॉज लिया है। वॉज कैसा हेल्पिंग वर्ब है? तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। कैसा है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट भी कैसा हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। दिस गार्डनर, ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। कैसा सब्जेक्ट है? तो ये भी सिंगुलर है, ठीक। फिर वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? वर्क, वर्क में हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो वर्किंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? इन द गार्डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वॉज दिस गार्डनर वर्किंग इन द गार्डन, क्या ये माली बगीचे में काम कर रहा था? पूछ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। चलिए, तो थर्ड सेंटेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्या करेंगे? जिसमें हम प्रश्न भी करते हैं और मना भी करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर 1 में 4 तरह के सेंटेंसेस बताए थे, तो ये हमारा 4th नंबर का सेंटेंस है, जिसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो इसमें भी सबसे पहले वॉज वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब कई लोग बोल रहे, कई स्टूडेंट्स का कहना ऐसा होगा, सर बहुत ज्यादा डिटेल में चल रहा है। बिल्कुल, ये डिटेल में ही चल रहा है, बहुत डीप में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आने वाले टाइम में जब मैं आपको पैसिव पढ़ाऊंगा, नरेशन बताऊंगा, तब आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। कई बार हमें स्ट्रक्चर पता नहीं होते तो हम पैसिव में नहीं कर पाते, या पैसिव से एक्टिव नहीं कर पाते, या फिर हम सेंटेंस को चेंज नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये सारे स्ट्रक्चर बेस्ड चल रहे हैं, 0 से एडवांस तक आपकी क्लास होगी। देखिए, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज। वॉज कैसा है? सिंगुलर है।
सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड मतलब उसका दोस्त। अब इसमें नॉट नहीं है तो हम नॉट ऐड कर देंगे कहां पर, हिज फ्रेंड के बाद। तो हिज फ्रेंड नॉट मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, लास्ट में क्वेश्चन। तो क्या उसका दोस्त गहने नहीं बना रहा था, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने। क्लियर। चलिए, तो ये हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस। चलिए और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमने लिखा was that girl, was that girl not, was that girl not taking food। ठीक है, तो क्या वो लड़की खाना नहीं खा रही थी, पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये रूल मैं आपको बता चुका हूं, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस। चलिए एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम देखेंगे। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर इज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी, जबकि या जहां लड़के अंदर बैठे हुए थे और कार्ड्स खेले। ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमें वर के बाद दिया है, सेकेंड पार्ट हमें बी के बाद दिया, बी वाला जो पार्ट है वो हाउस के बाद दिया है, और फिर सी वाला पार्ट हमें वर के बाद है। ठीक है, एंड लास्ट हमें दिया है कार्ड्स के बाद, उसके बाद नो एरर वाला पार्ट है ई नंबर। तो लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी जबकि लड़के भी अंदर बैठे थे और कार्ड्स खेले, ऐसा इसका मीनिंग है। तो देखिएगा अभी जब आप यहां पर देखेंगे, देखो भाई, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वेयर इज, जबकि लड़के अंदर बैठे थे, ठीक, और कार्ड्स खेले, ये रॉन्ग है। तो वो अंदर बैठे थे और क्या कर रहे होंगे, कार्ड्स खेल रहे होंगे, तो प्लेइंग होना चाहिए, क्योंकि प्लेड जो है, प्लेड यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म है। प्लेड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है जो किस में आता है, पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, जो कि गलत है। तो सही क्या होना चाहिए, प्लेइंग, तब जाके ये किस में बनेगा, तब बनेगा ये पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में। क्लियर है, तो एरर कहां पर आएगा, पार्ट नंबर डी में। क्लियर। तो एंड प्लेइंग कार्ड्स ऐसा होना चाहिए, देयर इज एरर इन दिस, इन द डी पार्ट वी कैन से। इज दैट क्लियर नाउ। चलिए एक और स्ट्रक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, है ना। रूल मैं आपको बता रहा हूं एक, देखिए, तो जब हमारे पास दो एक्शन हो, जब हमारे पास क्या हो, दो एक्शन हो, एक्शन वन और एक्शन टू। ठीक है, जब हमारे पास पास्ट में दो एक्शंस की बात की जाए जिसमें से एक एक्शन खत्म हो जाता है और एक एक्शन जो पहले से चल रहा होता है बाद में भी चलता रहता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, एक एक्शन खत्म हो जाता है और दूसरा जो पहले से चल रहा होता है, ये जब खत्म हो गया उसके बाद भी चलता रहेगा। जैसे मैंने बोला कि जब हम घर पहुंचे तो पापा खाना बना रहे थे, तो आपके घर पहुंचने से पहले से खाना बन रहा था, आप पहुंच चुके हो उसके बाद भी खाना बनता रहा। क्लियर है यहां तक। तो इस रूल को ध्यान से समझिएगा, फिर से बता रहा हूं, जब पास्ट में दो एक्शंस की बात की जाए जिसमें से एक एक्शन खत्म हो जाता है, दूसरा एक्शन जो पहले से चल रहा था, जो खत्म हो गया उसके पहले से चल रहा था, उसके बाद भी चलता रहेगा, तब ये रूल हमारे पास होता है। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है इसमें एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा हम जब हम घर पहुंचे, जब हम घर पहुंचे तब मम्मी तब मम्मी खाना बना रही थी। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल ये है, जब हम घर पहुंचे तब मम्मी खाना बना रही थी। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ, आप घर पहुंच चुके हो, ये एक्शन खत्म हो गया, और मम्मी अभी भी खाना बना रही थी, तो आप घर पहुंचने आपके घर पहुंचने से पहले खाना बन रहा था और बाद में भी बनता रहा।
क्लियर हो गई बात यहां तक? इस तरह से इसमें हमें समझना है। जब हम क्लास पहुंचे तो सर पढ़ा रहे थे, आप क्लास पहुंच चुके हो, आपके क्लास पहुंचने से पहले से सर वहां पर थे, आप क्लास पहुंच चुके हो, उसके बाद भी सर का पढ़ाना चलता रहा, तो एक एक्शन खत्म हो जाता है, दूसरा जो पहले से चल रहा था बाद में भी चलता रहता है। तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे किसमें, वेन में। सबसे पहले आएगा इसमें वेन, वेन के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए, फिर बाद वाला सेंटेंस आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। किसमें आएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है ये सारी चीजें? सबसे पहले वेन आएगा, वेन के बाद आएगा पास्ट इंडेफिनिट और फिर आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो वेन शी मेट, देखिए इसको चेक कर लो, वेन शी मेट, तो इसमें वेन है हमारा, शी हमारा सब्जेक्ट है, मेट हमारा सेकेंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म। ठीक है, फिर यहां पर कॉमा लग गया, फिर यू हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर डू के साथ आईएनजी लगा है, और ये हमारा प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन चुका है, यहां से लेके यहां तक ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जब वो मिली, तुम शॉपिंग कर रहे थे, तो वो मिल चुकी है आपसे, ठीक है, उसी समय उसका आना हुआ और उसके पहले से आप वहां पर शॉपिंग कर रहे थे। ठीक, तो एक एक्शन खत्म हो जाता है, दूसरा चल रहा होता है। उसी तरह और एग्जांपल की हम बात करें तो क्या हो सकता है, देखिए मैंने लिखा when he came, भाई मैंने लिखा when he came you were waiting for the train। जब वो आया तब तुम ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे थे, तो उसके आने से पहले से आप वहां पर थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वो आ चुका है, उसके बाद भी आप ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तो एक एक्शन खत्म हो जाता है, दूसरा जो पहले से चल रहा होता है बाद में भी चलते रहता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, तो क्या दिया इसमें, व्हेन शी वाज अराइविंग द क्लास द टीचर वाज स्कॉल्डिंग अस। जब वो क्लास आ रही थी तब टीचर हमें डांट रहा था। तो वो क्लास आ रही थी, जब वो क्लास आ रही थी तब टीचर हमें डांट रहा था। तो व्हेन दिया है यहां पर, देखिए तो कहां पर आएगा एरर, एरर फाइंड आउट करना है हमें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो वेन से दिया है, देखिए ध्यान से देखिए, वेन दिया है और वेन के बाद यहां पर हमें पास्ट कंटिन्यूस दिया है जो कि गलत है। तो यहां पर क्या जाएगा, वेन शी अराइव्ड, वेन शी अराइव्ड, अराइविंग वॉज अराइविंग यहां से हटेगा। देयर इज एरर इन द फर्स्ट पार्ट। क्लियर हुई बात? तो यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, जब वेन आ जाए तो वेन के बाद क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक है, और उसके बाद में हमें पास्ट कंटिन्यूस चाहिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो ये तो पास्ट कंटिन्यूस तो है, लेकिन यहां पर हमें गलत दिया है, तो एरर कहां पर है, पार्ट नंबर फर्स्ट में। क्लियर? तो व्हेन शी अराइव्ड द टीचर वाज स्कॉल्डिंग अस, जब वो पहुंची तो टीचर हमें डांट रहा था। क्लियर है? चलिए, आई होप यहां तक सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, तो भाई पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, जिसमें कोई एक्शन खत्म हो चुका था। जैसे जैसे मैंने बोला कि वहां से वे वहां से निकल चुके थे। ठीक है, तो एक्शन खत्म हो गया, वो निकल चुके थे वहां से, इस तरह से। फिर मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा चुका था,
आप अच्छे से पढ़ाई कर चुके थे, ठीक है, हम घर से जल्दी निकल गए थे। तो इस तरह से सेंटेंसेस हमें इसमें मिलते हैं। दूसरी बात करें तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, ऐसे शब्द भी हमें मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हो प्लूरल, इसके साथ में हमेशा हैड ही लगेगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। क्लियर हुई बात इतनी? चलिए, आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे हम लोग। सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल्स। फिर हैड लेना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। ठीक है, टेकन किसका फॉर्म है, टेक का। टेक होता है फर्स्ट, सेकंड होता है टूक, और थर्ड क्या होगा, टेकन। द गर्ल्स हैड टेकन पार्ट इन द फंक्शन। तो लड़कियां फंक्शन में भाग ले चुकी थी। ठीक है, उसी तरह हमने बोला कि दिनेश हैड दिनेश हैड दिनेश हैड लेफ्ट द क्लास। दिनेश क्लास छोड़ चुका था। ठीक है, तो इस तरह से ये बना हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, लेफ्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, लीव। क्लियर? चलिए, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं दोस्तों, नॉट लगा देते हैं, कहां पर, हेल्पिंग वर्ब की बात। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे। फिर हैड लेना है, हैड हमारा क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। हैड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैड के बाद में नॉट का यूज करना है, तो नॉट। रिपेयर्ड, इसमें ईडी लगा है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द लैपटॉप, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दे हैड नॉट रिपेयर्ड द लैपटॉप, वो लैपटॉप सुधार नहीं चुके थे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम किसी भी सेंटेंस का बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें हैड लेना है। ये हैड हमारा क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। फिर यहां पर सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यदि मैं पूछूं कि कैसा सब्जेक्ट, तो आप डेफिनेटली कहोगे सर ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इन द ग्राउंड। तो हैड द बॉयज प्लेड इन द ग्राउंड, क्या लड़के ग्राउंड में खेल चुके थे, क्वेश्चन मार्क, पूछा जा रहा है। और एग्जांपल की हम बात करें तो हैड वी हैड वी हैड वी गॉन टू हैड वी गॉन टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली पहुंच चुके थे या दिल्ली जा चुके थे, ऐसा इसका मीनिंग है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें हमेशा हैड का यूज ही करना है। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, पूछना भी है हमें, मना भी करना है। जैसे मैंने बोला, क्या क्या तुम्हारे दोस्त ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, क्या तुम्हारे पापा ने तुमको पैसे नहीं दिए थे। ठीक है, इस तरह से। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्न के साथ में मना भी किया जाए। ठीक है, चल। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम हैड यूज करेंगे यहाँ पर।
फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, योर सिस्टर। योर सिस्टर की हम बात करें तो सिंगुलर है। फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लेफ्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैड योर सिस्टर नॉट लेफ्ट द क्लास, क्या तुम्हारी बहन ने क्लास नहीं छोड़ी थी, या क्या तुम्हारी बहन क्लास नहीं छोड़ चुकी थी। क्लियर। तो ये बना हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि फिनिश हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वाज अ लेजी बॉय एंड दैट ही हैज डन हिज वर्क वेरी बैडली। पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि वो बहुत ही आलसी व्यक्ति था, वो आलसी लड़का था, और उसने उनका काम बहुत ही बुरी तरह से किया है। ठीक है, और उसने उनका काम बहुत ही बुरी तरह से किया है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें एरर फाइंड करना है हमें। पहला पार्ट सन है, दूसरा बॉय के बाद, तीसरा हैज के बाद, और डी वाला बैडली के बाद, और ई वाला एरर के बाद। अब देखना इसमें, अगर आप इसको देखो तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। इतना इतना देखो तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब ये सेंटेंस जो है ये इनडायरेक्टली टेंस से रिलेटेड तो है, लेकिन नरेशन है। तो यहां पर दैट ही हैज, ये हमें पास्ट दिखा रहा है। यहां पर वॉज, ये भी पास्ट को दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम पार्ट नंबर बी एंड सी को देखते हैं, देखिए ही हैज, ये बी वाला सी वाला पार्ट है, इसमें हैज हमें क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। तो ही हैज हटेगा यहां से, और हैज की जगह हैड आएगा पार्ट नंबर सी में। तो ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैडली, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस जो है वो पास्ट में दिया है, और ये नरेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, नरेशन का सेंटेंस बना के दिया है, लेकिन टेंस में गड़बड़ है इसमें। ठीक है, तो एरर कहां पर है, पार्ट नंबर सी में। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना एग्जाम में। आने वाले सेशंस और भी मजेदार और जबरदस्त तरीके से हम डिटेल में सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।